हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। वृषभ या टॉरस लगन की कुंडली में शनिदेव पंचम भाव में क्या फल देंगे, दशांतर दशा और उपाय देखेंगे। नक्षत्र लेवल और डिग्री वाइज एनालिसिस मैं इस वीडियो में करूंगा। तो वृषभ लगन की कुंडली में नंबर 2 लगन में सबसे ऊपर बीचों बीच लिखा होता है। सबसे पहले इसे चेक करिए। शनिदेव पंचम भाव में विराजमान है, जहां नंबर 6 लिखा है। 6 के मालिक बुधदेव होते हैं। तो मित्र राशि में इस लगन के अंदर शनिदेव अति योगकारी ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि एक केंद्र और एक त्रिकोण भाव के मालिक होते हैं। मगर फिर भी कोई भी ग्रह कहीं भी बैठ के अच्छा या बुरा दोनों तरह के असर दे सकता है, तो उसको हमने चेक कर लेना चाहिए। अब शनिदेव यहाँ पर मेन जो इफेक्ट देंगे, व्यक्ति की संतान, मकान, दौलत और सेहत के ऊपर असर देते हैं। अगर इनके अच्छे प्रभाव हैं तो इन सब के अच्छे रिजल्ट्स, अगर खराब प्रभाव है तो इन सब में कमी रखेंगे। इसके अतिरिक्त पंचम भाव में बैठे हैं, जो प्रेम संबंध दिखाता है। इन्वेस्टमेंट्स, कला के क्षेत्र में एक्टर, एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, पेंटर्स इत्यादि क्या व्यक्ति बन सकता है, या उन क्षेत्रों में उसकी रुचि होगी। स्पोर्ट्स के क्षेत्र, क्या स्पोर्ट्समैन व्यक्ति बन सकता है, या स्पोर्ट्स खेलने में उसको ज्यादा इंटरेस्ट होगा। नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस। यहां से भाग्य स्थान के रिजल्ट, अर्थात भाग्य कैसा रहेगा, लंबी यात्राएं, हायर एजुकेशन और लाइफ में कितने चेंजेस होंगे, नए काम शुरू होंगे। यहां से प्रोफेशन और प्रमोशन के रिगार्डिंग स्टेटस बढ़ेगा या नहीं, पब्लिक में मान सम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि कितनी मिलेगी। तो शनिदेव अति योगकारी, ये भी भाव अच्छा है, ये भी भाव अच्छा है और ये वाला भाव भी अच्छा है। इसका मतलब अगर शनिदेव खराब प्रभाव दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई और ग्रह इनको खराब कर रहा है, तो उस ग्रह को ढूंढना पड़ता है। तो वो कैसे देखते हैं, एक एक करके हम देखते हैं। इस शनि के यहां पर बैठे हुए हैं, अगर ये अपने अच्छे प्रभाव दे रहे हैं तो व्यक्ति की जो नेचर होगी, उसकी नेचर में खुददारी बहुत होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट, भोलापन भी होगा, और वो छानबीन की आदत से अपनी जिंदगी अच्छी बना लेगा। अर्थात वो जो भी काम करेगा, उस काम को वो बहुत एनालाइज करके, उसके बारे में अच्छे से सोच विचार करके वो करेगा। उसकी वजह से उसकी लाइफ अच्छी होती जाएगी। संतान के लिए अगर बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है कुंडली में, तो संतान के लिए नॉर्मली अच्छा रहता है। यद्यपि शनिदेव सांप के कारक है, संतान भाव में बोला जाता है कि बच्चों को खाने वाला सांप, फिर भी अगर बृहस्पति अच्छे हैं तो शनिदेव का प्रभाव अच्छा होगा। उसी तरह से अगर केतु अच्छे हैं तो संतान की हालत वो बताएगा कि केतु अच्छे हैं तो संतान की हालत अच्छी होगी। अगर राहु अच्छे हैं तो मकानों की हालत अच्छी होगी, या जिस घर में व्यक्ति रहता है उसके रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट्स व्यक्ति को मिलेंगे। अगर खराब प्रभाव आ रहे हैं शनिदेव के, तो पहली निशानी जो होगी कि व्यक्ति के शरीर पर बाल बहुत होंगे, और उस केस में व्यक्ति निर्धन होगा। उसके लड़ाई झगड़े, कोर्ट केसेस इत्यादि काफी हो सकते हैं। स्वास्थ्य की हानि भी कर सकते हैं, औलाद की भी समस्या वो देंगे। शनिदेव की इस पोजीशन में चंद्रमा को हमें चेक करना चाहिए। चंद्रमा अगर यहां या यहां विराजमान है, उस केस में एक प्रिकॉशन दी गई है कि व्यक्ति को ठंडा खाना बनाना नहीं चाहिए। इसके अतिरिक्त शनिदेव की 3 दृष्टि आती है, 7वें पर, 11वें पर और दूसरे भाव पर। तो शनिदेव की जहां भी दृष्टि आ रही है, अगर चंद्रमा यहां पर बैठे हैं इनमें से किसी भी जगह पर, तो पुनर्फु योग बनता है, जो कि ज्यादातर केस में विवाह में देरी करता है, क्योंकि शनिदेव खुद ही स्लो प्लैनेट है, देरी के कारक होते हैं। तो ये वाला योग हमें अवश्य चेक करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है कुंडली के अंदर। अब ये शनिदेव की जो दृष्टि आ रही है उसको चेक करना चाहिए। जो भी इनकी 3 दृष्टि आ रही है, यहां कोई भी ग्रह बैठा है, अगर वो शनिदेव के डिग्री के 3 डिग्री के अंदर है, यानी उदाहरण के लिए अगर शनिदेव यहाँ 10 डिग्री के है और यहाँ यहाँ या यहाँ बैठा हुआ ग्रह 7 डिग्री से 13 डिग्री के बीच में है, उस केस में शनिदेव की दृष्टि का पूरा प्रभाव आएगा इन पे। और ये जो भी ग्रह बैठे हैं, ये अपनी दशांतर दशा में शनिदेव का पूरा इफेक्ट देंगे, यहाँ का, यहाँ का और यहाँ का। यहाँ जो ग्रह बैठे हैं ये वापस शनिदेव को देखेंगे, तो उस केस में शनिदेव अपनी दशांतर दशा में
इन ग्रहों का प्रभाव भी देंगे। यहां पर मंगल का अलग केस हो जाता है। मंगल अगर यहां बैठे होंगे या यहां बैठे होंगे, उस केस में मंगल की चौथी और आठवीं दृष्टि शनिदेव पे आएगी। उस केस में शनिदेव अपनी दशांतर दशा में मंगल का इफेक्ट भी देंगे। और अगर बृहस्पति कुंडली में यहां हो या यहां हो, उस केस में बृहस्पति की पांचवी और नौवीं दृष्टि शनिदेव पे आएगी। उस केस में शनिदेव अपनी दशांतर दशा में बृहस्पति का प्रभाव भी देंगे। तो ये जो भी ग्रह है हमें इसे नोट कर लेना चाहिए ताकि हम दशांतर दशा के एग्जैक्ट रिजल्ट देख सकें। इसके बाद शनि के 3 नक्षत्र होते हैं, पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद। पुष्य नक्षत्र यहां पर होता है, अनुराधा यहां जो 8 लिखा है, और उत्तरा भाद्रपद यहां पर। तो इन 3 में किसी भी भाव में अगर कोई भी ग्रह बैठा हुआ है शनि की डिग्री के अंदर, यानी कि 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट के अंदर, उस ग्रह को नोट करना है नेक्स्ट। क्योंकि जब भी इनमें से किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा चलेगी, वो अपने प्रभाव दे या ना दे, वो शनिदेव के पूरे प्रभाव देगा। और अगर यहां पर कोई ग्रह बैठा हुआ है, उस केस में ऐसा हो सकता है कि शनिदेव अपनी दशांतर दशा में अपने प्रभाव ना दे, बल्कि उस ग्रह के ज्यादा दे जिसके नक्षत्र में ये बैठे हैं। और यहां पर 3 नक्षत्र होते हैं, उत्तर फाल्गुनी, हस्त और चित्रा, जो कि सूर्य, चंद्रमा और मंगल के नक्षत्र होते हैं। तो शनिदेव अपनी दशांतर दशा में इन 3 में से जिसके भी नक्षत्र में बैठे हैं उसका असर भी अवश्य देंगे, भले ही वो अपना असर यहाँ का या यहाँ का दे या ना दे। तो ये सब नोट करने के बाद यहाँ से जन्म कुंडली का काम खत्म हो जाता है। इसके बाद हम कस्पल चार्ट पर चलते हैं, जिसको केपी चार्ट भी बोला जाता है कई सॉफ्टवेयर्स में। कस्पल चार्ट के अंदर भी शनिदेव यहीं पर होने चाहिए, पंचम भाव में, तब यहां से आगे का वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल है। आप में से बहुत से लोगों के शनिदेव कस्पल चार्ट में यहां शिफ्ट हो गए होंगे, तो आपने यहां से आगे का वीडियो शनिदेव चतुर्थ भाव का देखना है। तो जिनके भी शनिदेव यहां पर हैं और 11 और 10 यही लिखा हुआ है कस्पल चार्ट में भी, उनके लिए आगे का वीडियो। अब शनिदेव के क्या इफेक्ट आएंगे इन 3 जगह के, तीनों भाव अच्छे हैं। तो यहां से शनिदेव संतान प्राप्ति में मदद करेंगे, संतान के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट देंगे या देने की कोशिश करेंगे, प्रेम संबंधों में अच्छे रिजल्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट्स। इन्वेस्टमेंट में हमें याद रखना चाहिए कि शनिदेव स्लो प्लैनेट है, तो जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि रिकमेंडेड नहीं होता। और इन्वेस्टमेंट के भाव में बैठे हैं और यहां से लाभ स्थान को भी देखते हैं, और इनकी 10वीं दृष्टि धन भाव पर आ रही है, धन कुटुंब वाली। स्लो प्लैनेट है, पैसा, लाभ, इन्वेस्टमेंट। तो स्लो इन्वेस्टमेंट्स यानी कि लंबी अवधि की इन्वेस्टमेंट्स जो होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, उसमें ये ज्यादा मदद करते हैं। कला के क्षेत्र में व्यक्ति जुड़ेगा या नहीं, एक्टर, एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, पेंटर, क्या ये व्यक्ति बन सकता है? स्पोर्ट्स के क्षेत्र में किया जा सकता है, या कला में या स्पोर्ट्स में उसकी रुचि कितनी होगी, ये यहां से देखा जाएगा। और नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस। अब ये इस भाव के मालिक होते हैं, ये भाव भी नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस देता है। तो शनिदेव जब भी दशांतर दशा में जुड़े होंगे किसी भी तरह से, या इनकी अपनी हो या इनके नक्षत्र में जो बैठे हैं या इनकी दृष्टि जिन पे आ रही थी, किसी में भी व्यक्ति की लाइफ में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस हो सकते हैं अगर ये वाला भाव खाली है, यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है। और इस दशांतर दशा में व्यक्ति की लंबी यात्राएं होंगी, हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग रिजल्ट मिलेंगे। अगर ये भाव खाली होगा तो प्रमोशन मिलेगी, स्टेटस में बढ़ोतरी होगी, पब्लिक में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ओवरऑल व्यक्ति का प्रोफेशन यहां से या यहां से जुड़ सकता है। अर्थात यहां से प्रोफेशन उसका लंबी यात्राओं से जुड़ सकता है, हायर एजुकेशन से जुड़ सकता है, यहां से बच्चों के रिगार्डिंग प्रोफेशन हो सकता है, या फिर स्पोर्ट्स के लिए या कला के क्षेत्र से जुड़ा हुआ प्रोफेशन हो सकता है। मगर किसी भी केस में अगर ये दोनों भाव का असर आ रहा है, यानी कि ये भाव भी खाली है, तो व्यक्ति की लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं। और किसी भी तरह से यहाँ लग्न जुड़ गया या शुक्रदेव या यहाँ बैठा हुआ ग्रह, उस केस में व्यक्ति की नौकरी में बदलाव आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ये शनि के प्रभाव कब आएंगे?
सबसे पहले वो ग्रह जो इनके नक्षत्र में बैठे थे, यानी कि 4, 8, 12 में 3 डिग्री 20 मिनट से लेके 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में, जब भी इनमें से किसी भी ग्रह की दशा अंतर्दशा चलेगी, ये शनि के ये वाले प्रभाव पूरे देगा जिनकी हमने बात कर ली, यानी कि संतान प्राप्ति इत्यादि होगी व्यक्ति की। अब इन तीनों में बैठे हुए के इंडिविजुअल अलग अलग फर्क क्या होंगे। यहां जो ग्रह बैठा होगा, अगर इस ग्रह के नक्षत्र में और कोई ग्रह नहीं है, उस केस में ये अपने यहां के प्रभाव देगा प्लस इसके जो भी दूसरे भाव है। यहां के प्रभाव में प्योरली, क्योंकि यहां कोई भी ग्रह हो सकता है, व्यक्ति यात्राएं करेगा, विदेश यात्रा का चांस हो जाता है, घर और माता से ये दूर कर सकते हैं, गाड़ी और प्रॉपर्टी बिकेगी, या अगर व्यक्ति किराए पे देना चाहता है उसमें फायदा होगा। व्यक्ति संचार माध्यम, आईटी, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि इन सब चीजों में व्यक्ति जुड़ जाएगा। अगर ये वाला भाव यहां का ग्रह अपना पूरा प्रभाव दे रहा है तो ये विवाह और व्यापार का भाव होता है, तो प्रेम विवाह का योग यहां पर बन जाएगा, व्यक्ति का विवाह होगा, व्यक्ति व्यापार में इन्वेस्टमेंट्स करेगा। अगर यहां बैठा हुआ ग्रह अपना प्रभाव दे रहा है यहां का, तो ये कुंडली का सबसे अच्छा भाव होता है। इस केस में ये शनिदेव की हर चीज को बढ़ा देगा, अच्छा कर देगा। यहां से व्यक्ति के नए दोस्त बनेंगे, व्यक्ति की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, व्यक्ति चैरिटी के कामों में जोड़ सकता है। तो ये इन तीनों के अलग अलग जो एडिशनल प्रभाव आएंगे। मगर अगर ये खराब प्रभाव आ रहे हैं, यानी कि यहां पर कोई भी ग्रह ऐसा बैठा हुआ है जो गलत ग्रहों का मालिक है, उस केस में शनिदेव के उपाय के साथ उन ग्रहों के उपाय भी किए जाएंगे। अगला, शनिदेव किसके नक्षत्र में बैठे हैं। अब 4, 8, 12 में अगर कोई ग्रह थे तो उस केस में बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं कि शनिदेव अपना यहाँ का और यहाँ का प्रभाव नहीं देंगे, और जिसके नक्षत्र में बैठे हैं उसका प्रभाव ज्यादा देंगे। तो अगर शनिदेव यहाँ पर 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री में बैठे हैं तो ये सूर्य के नक्षत्र में होंगे। तो सबसे पहले हमने सूर्य की पोजीशन चेक कर लेनी है। अब सूर्य देव यहाँ चौथे भाव के मालिक है। चौथे भाव से ये व्यक्ति को गाड़ी प्रॉपर्टी खरीदने में मदद करेंगे अगर सूर्यदेव की पोजीशन अच्छी है तो। कृषि कार्यों में यदि व्यक्ति है उसको फायदा होगा, किसान भाइयों को ये फायदा देंगे, बेसिक एजुकेशन में मदद करेंगे। इस शनि के रिगार्डिंग प्रेम संबंधों में ये प्रेम संबंध देंगे भी और तोड़ेंगे भी, दोनों काम होंगे इस दशांतर दशा में शनि की। संतान प्राप्ति में कुछ कमी रह सकती है क्योंकि संतान भाव से ये 12वां है। व्यक्ति घूमने फिरने भी जाएगा और व्यक्ति को घर में भी आराम मिलेगा इस दशांतर दशा के अंदर। अगर सूर्यदेव की पोजीशन खराब है तो उस केस में खराब रिजल्ट्स आएंगे और उपाय शनि के साथ सूर्य के भी किए जाएंगे, यानी कि सूर्यदेव की पूजा, गायत्री मंत्र का पाठ, सूर्यदेव को जल चढ़ाना इत्यादि। अगर शनिदेव यहां पर 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में विराजमान है, तब ये चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे। चंद्रमा कुंडली में जहां भी होंगे अकॉर्डिंग रिजल्ट आएंगे, और चंद्रमा तीसरे भाव के मालिक होते हैं। तो जो हमने यहाँ वाले रिजल्ट्स की बात की, यानी कि इस दशांतर दशा में व्यक्ति की छोटी मोटी यात्राएं होंगी, व्यक्ति मेहनत खूब करेगा, व्यक्ति गाड़ी और प्रॉपर्टी किराए पे दे सकता है या बेच सकता है, व्यक्ति माता और घर से दूर जा सकता है, आईटी, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिकेशंस इत्यादि में, इन सब चीजों में व्यक्ति जुड़ सकता है, वहां पर उसको लाभ होगा। अगर यहाँ शनि के पूरे प्रभाव आ रहे हैं तो व्यक्ति प्रेम संबंध ऑनलाइन इत्यादि जाके ढूंढेगा, डेटिंग साइट्स पर जाएगा, वहां पर लोगों को ये प्रपोज करेगा प्रेम संबंध के लिए। यहाँ अगर खराब प्रभाव आ रहे हैं तो इसका मतलब चंद्रमा कुंडली में खराब है, उस केस में शनि के साथ चंद्रमा का भी उपाय किया जाएगा। जहां भी चंद्रमा बैठे हैं तो जनरल उपाय में शिव जी की पूजा, सोमवार को शिव जी के मंदिर जाएं, ओम नमः शिवाय का उच्चारण 108 बार करना। अगर शनिदेव यहाँ पर 23 डिग्री 20 मिनट से लेके 30 डिग्री के बीच में बैठे हैं
तो ये मंगल का प्रभाव देंगे। जहां भी कुंडली में मंगल है उनको चेक करना है, और मंगल यहाँ 2 भाव के मालिक होते हैं, 7वें और 12वें के। तो ये भाव हमें सबसे पहले चेक करना चाहिए। अगर ये वाला भाव खाली है, यहाँ कोई ग्रह नहीं है, या यहाँ पर सिर्फ मंगल देवता बैठे हैं, तो ये विदेश और कमजोरी का भाव है। तो इस दशांतर दशा में व्यक्ति विदेश जाएगा। अगर शनिदेव के यहाँ के प्रभाव भी आ रहे हैं, तब व्यक्ति को संतान प्राप्ति में मेडिकल हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ से खर्चे भी होंगे, कोई लोन ईएमआई इत्यादि वापस करना पड़ेगा, और वो खर्चे यहाँ संतान के ऊपर हो सकते हैं। कला के क्षेत्र, कलात्मक चीजें खरीदने के लिए या स्पोर्ट्स की चीजें खरीदने के लिए हो सकते हैं। मगर चूंकि ये विदेश भाव है और शनिदेव लंबी यात्राओं के भाव के मालिक भी है, तो विदेश यात्रा का चांस यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाता है इस दशा अंतरदशा के अंदर, यदि ये वाला भाव खाली है या मंगल देवता स्वयं यहाँ बैठे हैं। अगर ये वाला भाव खाली है और यहाँ पर मंगल के अलावा कोई और ग्रह बैठा है, उस केस में प्रेम विवाह का योग, जो भी हमने 8वें भाव की बात की थी, विवाह इत्यादि के रिगार्डिंग रिजल्ट्स आएंगे। अगर ये दोनों भाव खाली, उस केस में विवाह में प्रॉब्लम भी आएगी। व्यक्ति प्रेम विवाह करने का कोशिश करेगा, मगर विवाह में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। वैवाहिक जिंदगी में हो सकता है व्यक्ति को लगे कि कमी रह रही है, हमेशा कुछ ना कुछ वाद विवाद लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, क्योंकि मंगल देवता इसके मालिक हैं। पार्टनरशिप बिजनेस में नुकसान हो सकता है, या कोई नई इन्वेस्टमेंट या पार्टनरशिप बिजनेस पे खर्चा होना दिखाएंगे। पति पत्नी और बिजनेस में पार्टनर के साथ विदेश यात्रा भी हो सकती है। यहाँ अगर खराब प्रभाव आ रहे हैं, तो शनि के साथ मंगल देवता का उपाय भी किया जाएगा, यानी कि हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा करना, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाना, वहां पर लड्डू चढ़ाना इत्यादि। तो ये शनि के ओवरऑल रिजल्ट्स होते हैं। यहाँ उपाय और प्रिकॉशन क्या दिए गए हैं। जब भी शनिदेव यहाँ पर हो, तो संतान प्राप्ति के टाइम मीठा नहीं बांटना चाहिए, मीठे की जगह नमकीन बांटें, तो वो संतान के लिए अच्छा होता है। शनिदेव जब भी यहाँ पर हो, हमें कुछ बादाम मंदिर ले जाकर छोड़ के आधे उनमें से वापस ले आने चाहिए। चूंकि पंचम भाव में है, तो हम कहते हैं कि 10 बादाम आप ले जाइए, 5 मंदिर में छोड़ दीजिए, 5 वापस ले आइए घर में। जो बादाम आप वापस लेके आए, इनको खाना नहीं है, इनको घर में संभाल के रखना है। खास करके उम्र के ये साल जो मैंने लिखे हुए हैं, 14, 34, 46, 58 और 70, जब भी उम्र का ये वाला साल शुरू हो, उस उम्र में ये वाला उपाय, आधे बादाम मंदिर में छोड़ के आधे घर ले आने का उपाय अवश्य करना चाहिए, और इन बादाम को संभाल के घर में रख लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त शनि के उपाय में शनि के दुश्मन ग्रहों की मदद भी ली जाती है, यानी कि शनि के दुश्मन ग्रहों की चीजें, कारक वस्तुएं, या हम अपने घर में रखते हैं, या उनको घर में जलाते हैं, या उनको हम जमीन में दबा देते हैं मिट्टी के नीचे। मगर किस कुंडली में कौन सा उपाय करना है, वो कुंडली टू कुंडली डिफर करेगा कि कौन से भाव में कौन से प्लैनेट्स हैं। तो ये वाले खास करके उपाय करने से पहले कुंडली अवश्य आप चेक करा लीजिए, क्योंकि गलत उपाय नुकसान भी पहुंचा सकता है। बेहतर यही है कि हमेशा हम कोई भी उपाय करने से पहले कुंडली को अच्छी तरह से एनालाइज करा लें, क्योंकि कुंडली में बहुत कॉम्बिनेशंस होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी कुंडली से मैच कर लिया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।